सो हे गाइस, मेरा अनूप एंड यू आर वाचिंग करेज टेक। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस टाइम यूथ से लेके बड़े बूढ़े बच्चे सब में इस टाइम फोन का कितना ज्यादा क्रेज है। एंड दोस्तों मोस्टली लोग यहाँ पे या तो एंड्रॉइड चलाते हैं या फिर अपना आईफोन चलाते हैं। आईफोन बोले तो अपना iOS डिवाइस। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, आईफोन यहाँ पे एंड्रॉइड से ज्यादा सिक्योर माना जाता है। सिक्योरिटी से लेकर अपने बिल्ड तक के लिए वो जाना जाता है। एंड दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपका सिक्योर डिवाइस दोस्तों अगर ये ब्रिक हो जाए इन केस, सो दोस्तों वहाँ उस केस में आपका यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। एंड दोस्तों उस टाइम तो बस मत पूछो भाई क्या टेंशन का माहौल होगा। क्यों भाई, मतलब मैंने सब बहुत सा सिचुएशन फेस किया है। अगर आपको अपना डिवाइस यहाँ पे चेंज करना है, अगर आपको अपने आईफोन का यहाँ पे फुल्ली बैकअप बना, या फिर सपोज करिए कि अगर आपको अपना आईफोन का यहाँ पे व्हाट्सएप अगर किसी अदर डिवाइस में शेयर करना है, तो दोस्तों वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड दोस्तों यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते होंगे कि दोस्तों अगर आप अपना डिवाइस किसी अदर बंदे के यहाँ पे सेल करते हैं टोटली यहाँ पे डाटा इरेज करके, भी वो चाहे तो आपके डिवाइस का यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे रिकवर कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में लाया दोस्तों फोन टूल। मेरे दोस्तों आपको इतने सारे फीचर देखने को मिले कि किसी ने सोची ना होगी। आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो टूल है तो आईफोन का आपके सभी डिवाइस में वर्क करना है, चाहे वो आपका आईफोन हो या फिर आईपैड। जैसे कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास इसमें आईपैड 9 जनरेशन है। एंड दोस्तों इसमें मैं आपको सारे फीचर यहाँ पे 1 बाय 1 करके यूज दिखाने वाला अपने पीसी के थ्रू इसे कनेक्ट करके। तो चलिए दोस्तों फिलहाल में इसे रखते हैं पहले यहाँ पे साइड में। दोस्तों अब चलते हैं अपने पीसी पे। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फोन टूल का यहाँ पे इंटरफेस दोस्तों, ये आपके विंडोज, iOS एंड दोस्तों एंड्रॉइड, ये इन तीनों के लिए देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे इसके फीचर्स की, सो दोस्तों फीचर्स में दोस्तों सबसे मेन चीज तो दोस्तों ये आप iOS 18 के लिए भी कंपेटेबल है। एंड दोस्तों ये इवन आपका आईफोन 15 भी सपोर्ट करता है, जो कि इस टाइम अभी आपका लेटेस्ट चल रहा है। अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम चाहे तो अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें हम अपने आईफोन का बैकअप ले सकते हैं। एंड दोस्तों अदर टूल्स की बात करें तो उसमें डाटा इरेज, डुप्लीकेट फोटो, AIC कन्वर्टर एंड दोस्तों मैनी मोर। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें कि दोस्तों ये हमारी बेस्ट चॉइस क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे 14 साल का इसका एक्सपीरियंस है। दोस्तों ये यहाँ पे 3 मिलियन यहाँ पे प्लस यहाँ पे यूजर्स हैं। एंड दोस्तों अगर हम बात करें कंट्रीज की, तो दोस्तों ये यहाँ पे 180 कंट्रीज में। दोस्तों यहाँ पे एडिटर चॉइस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इससे पहले जल्दी से यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सो दोस्तों हमारा यहाँ पे होम स्क्रीन पे एंड दोस्तों सीधा डाउनलोड फोन टूल का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आपको यहाँ सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई यहाँ से क्यों नहीं, क्यों भाई ये इसका इंस्टॉलर है। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ से इंस्टॉल कर दें तो दोस्तों ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड होगा। एंड दोस्तों आप इसे यहाँ से ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो फोन टूल ऐप है दोस्तों वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया, बट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है भाई। तो चलिए हम फिलहाल जल्दी से लॉन्च करते हैं। स्टार्टिंग में आप इसका यहाँ पे इंटरफेस देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमें बोला है कि अपना डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे आईपैड है। सो चलिए हम इसे पहले जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। हम इसे कनेक्ट करते हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी स्क्रीन पर हमें एक पॉपअप देखने को मिला। वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। दूसरी ट्रस्टेड डिवाइस है या नहीं है, सो हम सिंपली इस पे ट्रस्टेड पे ला के एंड दोस्तों अभी हमसे हमारा पासवर्ड पूछ रहा है। सो हम सिंपली अपना पहले पासवर्ड दे देते हैं इसे। एंड दोस्तों जैसे हम इसे अपना पासवर्ड देते हैं देन दोस्तों उसके बाद हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एंड जैसे कि यहाँ पे आप मॉडल देख सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पे आईपैड 9 जनरेशन है, इसका iOS वर्जन, इसका यहाँ पे स्टोरेज है दोस्तों, इसकी मैनी मोर ऑप्शन। सो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि टूल में हमें यहाँ पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डाटा एक्सप्लोर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम जैसे यहाँ पे डाटा एक्सप्लोर के ऑप्शन में जाते हैं तो इसके अंदर हमें जितने भी फोटोज है दोस्तों वो सारी फोटोज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों हम इन सारी फोटो का यहाँ पे सिंपली एक्सेस ले सकते हैं। तो कुछ प्राइवेसी की वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ब्लर कर रखा है। सो यहाँ पे म्यूजिक का एक्सेस ले सकते हैं, रिंगटोन, वीडियो, इवन कॉन्टैक्ट एंड दोस्तों मैसेजेस का भी एक्सेस ले सकते हैं। जितने भी यहाँ पे मैसेजेस हैं दोस्तों वो सारे यहाँ पे लोड ले लेगा। इसके बात करें अगर नेक्स्ट की हॉट फीचर्स की, आईफोन टू पीसी, पीसी टू आईफोन या फिर आईफोन टू आईफोन भी आप यहाँ पे सिंपली इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसमें हमें यहाँ पे iCloud का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि सिंपली हम अपना यहाँ पे iCloud आईडी हम यहाँ पे सिंपली एंटर करके एंड दोस्तों उसका भी हम यहाँ पे टोटली यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ माई बैकअप का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो माई बैकअप में आने का दोस्तों आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू बैकअप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। पहला कि दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्टिव बैकअप ले सकते हैं। इट मींस चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी अपनी फाइल को कोई भी एक चुनिंदा फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों आप उन्हें भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे फुल बैकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इट मींस आपको टोटली डिवाइस का, चाहे तो आपके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, व्हाट्सएप, म्यूजिक, वीडियो, मतलब सबका भाई फुल बैकअप मतलब फुल होता है। बट दोस्तों मैं यहाँ पे फुल बैकअप नहीं लूँगा क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले ले, क्योंकि भाई स्टोरेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो दोस्तों फिलहाल मैं आपको सिलेक्टिव बैकअप लेके दिखाऊंगा। सो चलिए मैं यहाँ से सिंपली पहले सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम किस चीज़ का बैकअप लेना चाहेंगे, फ़ोटोज़ का बैकअप लेना चाहूँगा। सो फोटोज़ में हमारे भ्राताश्री हैं, इनका हम बैकअप लेंगे। मैंने यहाँ पे एक वीडियो सिलेक्ट किया एंड जस्ट यहाँ पे सिंपली ओके करूँगा।
एंड दोस्तों जस्ट यहाँ पे स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करूँगा। तो बात यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि दोस्तों हम अपने फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं। सो मैं फिलहाल इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँगा। सीधा डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं एंड दैट्स इट दोस्तों, जस्ट बैकअप। सो दोस्तों अब देखेंगे कि दोस्तों इसने यहाँ पे इसका बैकअप लेना भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। एंड दोस्तों कुछ ही सेकंड दोस्तों इसके यहाँ पे बैकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एंड हमें यहाँ पे होम स्क्रीन पे एक फोन टूल का एक फोल्डर देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों हम सिंपली इस फोल्डर में जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम फोटोज का ऑप्शन में चले जाते हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये रही हमारी वो वीडियो। चलो वैसे तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। और सॉरी दोस्तों ये HEVC फॉर्मेट है, इसलिए दोस्तों ये अभी हमारे पीसी में यहाँ पे चलेगा नहीं। बट दोस्तों इसके लिए माइंड मत करना। बट दोस्तों यहाँ पे टोटली यहाँ पे इसका बैकअप ले लिया था। दोस्तों आप चाहे तो आप यहाँ से भी सिंपली से व्यू कर सकते हैं। व्यू करने का दोस्तों आपको यहाँ पे इसका माई बैकअप में यहाँ पे इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जो भी अपने जितने भी यहाँ पे बैकअप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जैसे फोन बैकअप में जो भी आप यहाँ पे बैकअप क्रिएट करेंगे, माई बैकअप्स में दोस्तों आपको एक इसकी हिस्ट्री एक देखने को मिल जाएगी कि आपने जो भी यहाँ पे बैकअप क्रिएट किया है। दोस्तों फोन बैकअप के बाद दोस्तों इसमें हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाए दोस्तों फोन ट्रांसफर। फोन ट्रांसफर में दोस्तों आपको आईफोन टू पीसी, पीसी टू आईफोन एंड दोस्तों आईफोन टू आईफोन का इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों सबसे पहला हमें इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है आईफोन टू पीसी, जिसमें कि आप चाहे तो अपने आईपैड या फिर जो भी आपका मैक सिस्टम है, मेरा तो आईपैड है, या फिर आपका जो भी यहाँ पे एप्पल डिवाइस दोस्तों आप उसमें का डाटा अपने पीसी में ले सकते हैं डायरेक्टली। सिंपली यहाँ पे आईफोन टू यहाँ पे पीसी सेलेक्ट कर लेते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पहले एक फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें हमारा इसका सारा डाटा देखने को मिल जाता है। हमारे खाटू श्याम जी बाबा का यहाँ पे फोटो है। तो मैं फिलहाल इसे यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहूँगा। मैं जस्ट सिंपली सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे ट्रांसफर स्टार्ट कर देता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे ट्रांसफर क्लिक कर देता हूँ। हमारी फोटो दोस्तों वो हमारे आईपैड से दोस्तों हमारे पीसी में यहाँ पे डायरेक्टली आ चुकी है। तो चलिए मैं इसे एक बार व्यू करके दिखा देता हूँ। सो ये हमारा ओपन हो गया। मैं एक बार इसे मिनिमाइज़ करूँगा, जाते हैं फ़ोटोज़ के फोल्डर में एंड दोस्तों ये रही हमारी वो फ़ोटो। सो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये रही हमारे खाटू महाराज जी की फ़ोटो। सो जैसे कि आपने देखा कि हमने सक्सेसफुली इसके यहाँ पे फोटो ट्रांसफर कर लिया। एंड दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों इसमें हमें इसका सेकंड ऑप्शन मिलता है, तो हम अपने पीसी से अपने आईफोन में कोई भी अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ। हम सिंपली यहाँ पे अगेन गेट स्टार्टेड पे करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सो मैं हमारा तो स्क्रीनशॉट का फोल्डर खुला है, तो चलिए मैं सिंपली इस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करके जस्ट ओपन करता हूँ एंड दोस्तों उसके बाद जस्ट हम यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिला है। दोस्तों पहला आपको यहाँ पे ट्रांसफर फोटो वाई फोन टूल एंड दोस्तों सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आपको ट्रांसफर फोटो डायरेक्टली। सो दोस्तों आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड दोस्तों जस्ट ओके कर देना है एंड यस। एंड दोस्तों कुछ ही सेकंड में दोस्तों हमारे पीसी से हमारे आईपैड में वो सारा डाटा ट्रांसफर हो गया। तो चलिए ये भी हमारा यहाँ पे हो गया। एंड दोस्तों थर्ड इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आईफोन टू आईफोन। चाहे तो दोस्तों आपने कोई भी दो आईफोन आप सिंपली इसमें कनेक्ट करके दोस्तों एक आईफोन का डाटा दोस्तों दूसरे में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको पीसी में कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो डिवाइस है, अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही डिवाइस है। नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों जो कि इसका यहाँ पे व्हाट्सएप मैनेजर। दोस्तों व्हाट्सएप मैनेजर में दोस्तों यहाँ पे आपको दो फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों पहला हमारे यहाँ पे बैकअप व्हाट्सएप एंड दोस्तों सेकंड हमारे यहाँ पे ट्रांसफर व्हाट्सएप। दोस्तों सपोज करिए कि अगर आपको अपना एप्पल डिवाइस यहाँ पे रीसेट करना है, टोटली यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं दोस्तों। रीसेट के बाद दोस्तों अगेन अपना टोटल डाटा यहाँ पे रिस्टोर भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों हमारे ट्रांसफर व्हाट्सएप। दोस्तों सपोज करिए दोस्तों आप अपने यहाँ आईफोन 6s चला रहे हैं दोस्तों, सडनली आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया। तो दोस्तों उस केस में दोस्तों अगर आपको अपने आईफोन 6s का और यहाँ पे डाटा अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स में ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों उन दोनों को एक साथ यहाँ पे कनेक्ट करके सिंपली आप अपना यहाँ पे व्हाट्सएप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। सो दोस्तों इसमें हम सिंपली यहाँ पे बैकअप व्हाट्सएप में चले जाते हैं। दोस्तों बैकअप व्हाट्सएप में दोस्तों आपको मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, फोटो, स्टिकर्स, वीडियो, ऑडियो, लिंक्स दोस्तों इसमें आपको सभी का इनका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों सेम एज इट यहाँ पे ट्रांसफर व्हाट्सएप में दोस्तों आप इसके भी ऑप्शन देख सकते हैं। दोस्तों एक डिवाइस तो हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है, बट दोस्तों सेकंड डिवाइस के लिए कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, जो कि अभी हमारे पास है नहीं, तो भाई मैं वो चीज़ आपको करके दिखा नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों ये था इसका व्हाट्सएप मैनेजर। देन दोस्तों अगर बात करूँ अगर मैं अब इसके कुछ खुफिया टूल्स की, तो दोस्तों वो है दोस्तों इसका टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में हमें यहाँ पे रिंगटोन मेकर, iOS डाटा रिकवरी, फोटो डुप्लीकेशन या फिर HEVC कन्वर्टर या फिर डाटा इरेजर। दोस्तों ये आपको ये 5 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों पांचों क्या है मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिंगटोन मेकर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप चाहते हो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एक रिंगटोन क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एडिट। अगर आप चाहते हैं कोई भी एक रिंगटोन आप अपने अकॉर्डिंग उसे बनाना, तो दोस्तों आप वो चीज़ आप इसमें इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है दोस्तों जो कि iOS डाटा रिकवरी। तो किसी भी लॉस्ट डाटा को आप यहाँ पे इजीली रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। इन केस के अगर आपका डिवाइस यहाँ पे क्रैश हो गया, आपके फोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया या फिर कुछ भी, भाई आप उसे इजीली रिकवर कर सकते हो। भाई इसमें आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं।
देन दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट इसका आता है जो कि फोटो डुप्लीकेशन। दोस्तों फोटो डुप्लीकेशन में दोस्तों सपोज करिए कि दोस्तों कोई एक ही फोटो 4-4 5-5 बार आपके फोन में पड़ी हुई है दोस्तों, उस केस में ये टूल आपका यहाँ पे उस फोटो को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डिटेक्ट करेगा एंड दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डुप्लीकेट यहाँ पे फोटो होगा दोस्तों वो सिंपली उसे सेलेक्ट करके दोस्तों हमें डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। तो चलिए दोस्तों हम एक बार इसे स्कैन कर लेते हैं, सिंपली स्टार्ट स्कैन पे क्लिक कर देते हैं, हमारा डाटा यहाँ पे स्कैन हो रहा है डिवाइस में। दोस्तों इस टाइम कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेट फोटो नहीं है दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डाटा नहीं देखने को मिला दोस्तों। इसी में हमें इसका नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे स्कैन कंप्यूटर, जिसमें ज्यादा हम अपने से कंप्यूटर के थ्रू भी से स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर मिल रहा है GIC कन्वर्टर। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, किसी भी एप्पल डिवाइस से अगर आप यहाँ पे फोटो लेते हैं तो दोस्तों वो फोटो आपकी HEIC फॉर्मेट में आती है, ना ही हमारे विंडोज में सपोर्ट करता है एंड दोस्तों ना ही हमारे यहाँ पे एंड्रॉइड में सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में प्ले करके दिखाया था, वो सपोर्ट नहीं करता ना दोस्तों, यही दिक्कत है। इस केस में दोस्तों आप सिंपली चाहे तो दोस्तों अपने HEIC फॉर्मेट वाली फोटो या फिर इजीली यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट है दोस्तों, आप सिंपली उसे सिलेक्ट करके एंड्रॉइड या फिर अपने पीसी के लिए उसे इजीली कंपैटिबल कर सकते हैं, इसमें उसका यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों इसका जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो है इसका डाटा इरेजर। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दोस्तों केस अगर आप अपना डिवाइस किसी अदर बंदे के यहाँ पे सेल करते हैं, आपके डाटा को यहाँ पे इजीली रिकवर कर सकता है आपके फॉर्मेट करने के बाद भी, एंड दोस्तों उसके बाद वो मिसयूज कर सकता है, उसका कुछ भी कर सकता है। मतलब समझ रहे हो ना कितनी सारी चीजें होती है। सो दोस्तों इस टूल से चाहे तो दोस्तों आप उसे टोटली यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दो टाइप के यहाँ पे इरेजर टूल देखने को मिलते हैं। पहला हमारे यहाँ पे इरेज प्राइवेट डाटा एंड सेकंड है हमारे यहाँ पे इरेज ऑल डाटा। आप केस में आप यहाँ पे इरेज प्राइवेट डाटा कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों मैं यहाँ पे टोटली डाटा इरेज कर दूं, तो दोस्तों उस केस में आप यहाँ पे इरेज ऑल डाटा को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारे यहाँ पे फोन टूल। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके कुछ प्लान्स की। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे इसके प्लान्स देख सकते हैं कि दोस्तों हमें यहाँ पे फोन टूल प्रो में दोस्तों आपको उसके कौन से यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड दोस्तों सेम एज इट इज दोस्तों ये आपका ईयरली एंड दोस्तों आपका लाइफ टाइम का भी प्लान देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ईयरली प्लान लेते हैं ये आपका $39.95 का पड़ता है एंड दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे अनलिमिटेड डिवाइस यूज कर सकते हैं, बट दोस्तों ओनली 5 पीसी यूज कर। तो सेम एज इट इज दोस्तों इसमें हमें यहाँ पे इसका लाइफ टाइम का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा, बट दोस्तों ये टोटली यहाँ पे वर्थ इट है, क्योंकि भाई मैंने इसे पर्सनली यूज करके देखा है दोस्तों, नो डाउट दोस्तों ये टोटली यहाँ पे सिक्योर है। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि दोस्तों कैसे अपने यहाँ पे फोन टूल से दोस्तों अपने आईफोन का यहाँ पे टोटली यहाँ पे डाटा रिकवर या फिर सिक्योर कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल करेज टेक।